मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि टीडीसी इलेक्शन जो लड़ा गया था पूरी रियासत के अंदर, ये एक चैलेंज था सारी पार्टियों के लिए, जबकि उसके लिए गुपकार अलायंस भी किया गया। और गुपकार अलायंस के तहत जो पार्टियां लड़ रही थी या गुपकार अलायंस से बाहर कुछ पार्टियों ने इसी नाम को लेके कि जनाब दफ़ा 370 को वापस लाना है, कुरान को बचाना है, इस्लाम को बचाना है, रियासत को बचाना है, इस तरह के अल्फाज भी कहे और उसमें जो है कैंपेन की गई। सबसे पहले मैं तो बहुत ही यानी डीपली ये कहना चाहूँगा कि इन लोगों को सबसे पहले उस काज पे तवज्जो देनी चाहिए थी जिस काज के तहत इन्होंने इलेक्शन लड़ा था, और इनको मुकम्मल तौर पे उसी काज पे रहना चाहिए था। लेकिन वो आज वो अपने काज से हट गए, वो तो अपनी गाड़ी पे, अपने घोड़े पे, अपनी तनख्वाह पे आ गए। ये तो बहुत ही अफसोस की बात है, बहुत ही कमज़ोरी की बात है कि ये इन चीज़ों पे आए। इनको तो बड़ी चीज़ों को टच करना था, ये तनख्वाह पे कहाँ आ गए। सरपंच कॉन्फ्रेंस जो है उन्होंने कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट जनाब शफीक मीर साहब ने बहुत ही अच्छे तरीके से डीडीसी हजरात जो प्रोटेस्ट पे हैं उनको आड़े हाथों लिया है, और उन्होंने बहुत ही अच्छे मुद्दे सामने रखे हैं। मुझे लगता है कि वो अजीब मसल है कि कमाए बैल और खाए इंसान, ये नहीं होना चाहिए। कमाते हैं सरपंच, कमाते हैं नीचे वाले, और खाएं ये ऊपर बैठ के, ये अच्छा नहीं है। इसलिए होना ये चाहिए कि अगर कोई तनख्वाह की बात होती है तो वो सबके लिए होती है। इनको प्रोटेस्ट करना चाहिए था सरपंचों के लिए भी, इनको प्रोटेस्ट करना चाहिए था मेंबरों के लिए भी, इनको प्रोटेस्ट करना चाहिए था बीडीसी के लिए भी, मगर फिर इनको अपना ही पेट नजर आया। तो मैं शफीक मीर साहब को मुबारकबाद पेश करता हूं कि उन्होंने इस चीज को सबसे पहले टच किया। रोहिंग्या को जो इस वक्त में निकाला जा रहा है, मैं इसके हवाले से सबसे पहले यूएनओ से मुखातब हूँगा। यूएनओ ने सबसे पहले कार्ड इशू किए, उन कार्डों की बुनियाद पे उनको मुल्क में रहने की इजाज़त मिली, और हमारे मुल्क में मुख्तलिफ जगहों में बहुत सारे रोहिंग्या रह रहे हैं। उनके हवाले से सबसे पहली चीज़ तो ये होनी चाहिए कि जो कार्ड होल्डर्स हैं उनकी वेरिफिकेशन होनी चाहिए, और जो प्रॉपर तरीके से मुल्क के अंदर रह रहे हैं उनको मुल्क का वासी तो नहीं कह सकते, लेकिन मुल्क का मेहमान कह सकते हैं। मेहमान के साथ बुरा सलूक गलत है, और इस तरह का सलूक करने वाले मुल्क के साथ खेल रहे हैं, मुल्क के कॉज के साथ खेल रहे हैं। मैं यही गुजारिश करना चाहूँगा कि वेरिफिकेशन होनी चाहिए यूएनओ की बुनियादों पे, जिस तरह से उन्होंने कार्ड इशू किए थे, और इस तरह से हर शख्स को हिरासा करना, उसको पकड़ना, उसको जेल के अंदर डालना, उसको निकालने की धमकी देना और उसको मजबूर करना, ये हमारे अखलाक के खिलाफ है और मुल्क की कदरों के भी खिलाफ है। सर वसीम, मैं बहुत ही परेशान हुआ जब मैंने वसीम रिजवी साहब का बयान सुना। मैं तो बड़े अदब से वसीम रिजवी साहब का नाम लूँगा, क्योंकि बहरहाल वो कुछ भी हैं, लेकिन उनका नाम वसीम है। मैं नहीं समझता हूँ कि वसीम को इतना नीचे गिरना चाहिए कि वसीम रिजवी साहब जो है बयान देने लगे कुरान के ताल्लुक से। ये तो कुरान की बात है। मैं ये कहता हूँ, बाइबल हो, तलमूद हो, कुरान पाक हो, या गीता, रामायण, भगवत गीता हो, बहरहाल इन तमाम किताबें जो मजहबी किताबें हैं उनके हवाले से हम किसी को भी कोई भी इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए जो मुतनाज़ा हो। ये तो वो बात हुई कि जनाब हमारा किबला है, हम जिधर चाहें पेशाब कर लें, हम किबले की तरफ जब चाहें मुंह फेरें और पेशाब कर लें, ये गलत बात है। वसीम रिजवी साहब को इस बात को समझना चाहिए था कि मैं किस किताब के मुतालिक बोल रहा हूँ, जिस किताब का वादा खुद कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है कि तुम हज़ारों चालें इसके खिलाफ चलोगे, तुम अपने मददगार भी तलाश करोगे, वो मददगार भी तुम्हारे मददगार बन जाएं, और तुम इस कुरान के खिलाफ कोई मसल पेश करना चाहो, तुम मसल पेश नहीं कर सकते। इस कुरान की हिफाजत का वादा मेरे अल्लाह ने किया है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस तरह के तारीख के अंदर बहुत सारे शवाहिद हैं, जिन लोगों ने कुरान पाक के खिलाफ आवाज़ उठाने की कोशिश की, अल्लाह ने उनको नेस्तो नाबूद किया। तो मैं वसीम रिजवी साहब से भी गुजारिश करूँगा कि वो इस तरह की बातें कहने से बाज आ जाएं, वरना वो वक्त भी शायद देखा जाए कि लम्हों ने ख़ता की थी, सदियों ने सज़ा पाई। हम मुल्की हुकूमत से भी गुजारिश फिर करेंगे
कि अब वसीम रिजवी साहब बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गए, लिहाजा उनको मुल्क बदर किया जाना चाहिए। मेरा पैगाम जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए ये है कि हमें अमन और शांति की ज़रूरत है, हमें मोहब्बत और मवद्दत की ज़रूरत है, आपसी भाईचारे की ज़रूरत है। यहाँ हिंदू मुस्लिम भाईचारा अब मिसाली बन चुका है। यहाँ की मोहब्बतें शायद मेरे ख्याल में सारे आलम के अंदर मशहूर हैं कि दुनिया भर से हर मज़हब का मानने वाला जब जम्मू कश्मीर के अंदर आता है वो ये समझता है कि वाक़अतन जम्मू कश्मीर के अंदर मुसलमान रहते हैं जो कि मेहमान नवाजी और मोहब्बत और मवद्दत का पैगाम देना जानते हैं। और मैं जम्मू कश्मीर वासियों से गुजारिश करूंगा कि मोहब्बत और मवद्दत के साथ आपसी भाईचारे को कायम रखते हुए आपस में मिलजुल कर वक्त गुजारने की कोशिश करें। ये दुनिया चंद रोज़ा है, ख़त्म हो जाएगी। हमें अल्लाह के सामने मुंह दिखाना है और अल्लाह के यहाँ हर इंसान है, वो किसी भी मज़हब का मानने वाला हो, वो मुसलमान हो, वो हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, जैनी हो या बुद्ध मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाला हो, किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाला वो इंसान हो, अल्लाह का बंदा है, हमें उसकी कदरें बहाल रखनी चाहिए। ये आज जुमा के हवाले से मैंने ये पैगाम दिया है।